और इतनी शालीनता जरूर दिखाइए कि हर किसी की आवाज दर्शक तक पहुंच सके और दर्शक खुद तय कर सके उसको जो भी राय बनानी है इस मुद्दे पर। महंत जी दोबारा आपके पास आ रही हूं, और अभी आप बहुत पैशनेटली इस बात का जिक्र कर रहे थे कि साहब आतंकवादी और आतंकवादियों के जनाजे और उसमें नमाज पढ़ी जाती है और सब टोपी वाले होते हैं। तो सर लेकिन इसी देश की हकीकत है ना कि जो आतंकवादी थे, मुंबई के जो गुनहगार थे, उनको इसी देश के मुसलमानों ने अपने यहाँ की जमीन मयस्सर नहीं होने दी थी सर। और इसके अलावा सर मुसलमानों की तरफ से ये फतवा इसी देश में जारी हुआ है सर कि मुसलमानों के लिए नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ाई जाएगी। तो हम क्या ये अच्छी बातें जो है वो देखना नहीं चाहते सर? क्या हमारी ये मंशा है कि सामने वाला धर्म, क्योंकि हम उसको नहीं मानते हैं, हम अनुयायी नहीं है मुस्लिम धर्म को मानने वाले, तो हम मुस्लिम धर्म को बस गलत ही दिखाएंगे? ये पूरे धर्म को गलत दिखा रहे हैं सर आप। ये अच्छी बात है, आप मुस्लिम धर्म की क्यों नहीं लोगों को बता रहे हैं? संतों का काम तो सब धर्मों की अच्छाई बताना है। देखिए, निश्चित तौर पर भारत के लोगों ने अगर वास्तविकता में इस्लाम इतना, अगर जिस प्रकार से हम लोग इस्लाम की बात करते हैं कि भारत ने इस्लाम को स्वीकार किया, भारत के हिंदुओं ने इस्लाम को स्वीकार किया, और आज बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि भारत के अंदर मुसलमान रहते हैं जी। मुझे लगता है कि शायद 25 से 30 करोड़ मुसलमान भारत में रहता है। बिल्कुल। और हमारे ही देश के मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से जब आईएसएस का खतरा पूरी दुनिया पर था, तब ये खड़े होकर बात कही गई थी कि हमारे देश का मुसलमान जो है उसका आईएसएस जैसे आतंकवादी संगठनों से कोई लेना देना नहीं। आपको ध्यान है ना सर, एक समय में बड़ा हवा बनाया जा रहा था कि साहब ये आईएसएस वाले और हिंदुस्तान पे पता नहीं कितना बड़ा खतरा आ गया है ना? तो मुसलमान तो देशभक्त भी है सर, और मुसलमान तो आतंकवादियों के नमाजे जनाजा की भी पैरवी नहीं करता है। ये फतवा है सर, क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि ऐसा कोई फतवा है, तो मैंने कहा मैं फतवा बता दूं, मेरा दर्शक जो है उसको सब पता होना चाहिए। आइए देखिए, इस देश के अंदर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को स्वीकार किया, देश के राष्ट्रपति आप रहे जी। इस देश के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिकेट खिलाड़ी भी हैं, बिल्कुल ऐसे संगीतकार भी हैं जो मुसलमान हैं, जिनको स्वीकार किया गया। भारत के अंदर, भारतीय संस्कृति सभ्यता के अंदर, भारत माता के अंदर जिस व्यक्ति की विशेष तौर पर मुसलमान आस्था रखता है, भारत माता की जय करता है, वो वंदनीय है, प्रशंसनीय, हम उसको स्वीकार करते हैं। लेकिन हम सब बातों को अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। मुझसे क्यों नहीं देना चाहता? कारण इसका ये है जी कि देखिए, एक बात को समझिए ना, कि देश के मुसलमानों ने कहा फतवा हो, यहाँ पर जमीन भी उनको मुसव्वर नहीं होगी, मयस्सर नहीं होगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुसलमान खुश हो जाए, मुसलमानों मयस्सर नहीं होगी। ये संविधान की भावना है कि हम में एकजुटता खुश हो जाए, उसके अनुरूप अपना समरसता की बात करें। जी। लेकिन एक बात हमें समझना चाहिए जी, कि जब राम जन्मभूमि की बात करते हैं, आतंकवाद नहीं, वही आतंकवाद से कनेक्ट है, आतंकवाद से कनेक्ट है। एक सेकंड प्लीज। श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं हम लोग, काशी विश्वनाथ की बात करते हैं हम लोग, वो भारतीय धर्म स्थल जो तोड़े गए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी जो रिपोर्ट देती है उसमें ये तोड़े गए। अब तोड़ने वाला कौन होता है समझ में आता है? कोई कहता है कि औरंगजेब होता है, हुमायूं होता है, वो होता है, तो भैया धर्म से संबंध रखता है। तो आतंकवाद का प्रारंभ कोई नया नहीं है, आतंकवाद का प्रारंभ तो बहुत हजारों वर्ष पहले भारत में हुआ और हम देख रहे हैं। लेकिन मेरी विनती है, लेकिन ये सच है, झूठ बोल रहे हैं आप, कोई एक संगठन बताइए जो आतंकवादी हो, कोई एक हिंदू आतंकवादी का नाम बताइए जिसने पाकिस्तान में जाकर बॉम्ब ब्लास्ट किया हो, मुझे नाम बताइए। सारे मरने वाले मुसलमान क्यों होते हैं ये बताइए, कि वो मुसलमान ही क्यों होते हैं, और दाढ़ी टोपी वाले ही क्यों होते हैं, और कलमा क्यों पढ़ा जाता है, और पहलगाम के अंदर कलमा पूछा गया, नहीं बताया तो मार दिया। अगर वो मुसलमान होते तो बच जाते। क्या इस देश का हिंदू नहीं पूछेगा? आंखों पर पट्टी डालने, अरे तुम्हारे गले मिलेंगे, तुम्हारी सेवैयां खाएंगे, लेकिन सेवैयां खाते खाते तुम पीठ पे छुरा लेके ऐसे मार दोगे, वो स्वीकार नहीं होगा। दंगे हुए हैं, बोला जाएगा हुआ है। महंत जी, वो मार मुसलमान रहे या आतंकवादी रहे? मारने वाला मुसलमान रहे या आतंकवादी रहे? देखिए, आतंकवादी तो मार रहे, हमने तो नया नाम दिया आतंक, जो आतंक फैलाता है, लेकिन धर्म क्या मुसलमान? अच्छा ठीक है, अब आपने पूरी बात, मेरी बात, अब मान जी के सवाल का आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आ रही हूँ विनोद सर आपके पास। बिल्कुल संक्षेप में, और मुझे देखकर जवाब दीजिएगा प्लीज, चिल्लाइएगा मत, आपस में मत उलझिए। नहीं, मैं आपस में नहीं उलझ रहा हूँ। देखिए, इन्होंने मिसालें दी, मैंने इनसे कहा था कि आप बताइए, इसमें कोई गलत बात नहीं है ना। पहलगाम में जो हुआ वहाँ पर धर्म देख कर लोगों के कपड़े उतरवा कर उनसे पूछ कर तुम्हारा धर्म क्या है मारा ना। किसी ने हिमायत की उसकी? नहीं की। क्यों किया गया? ये जांच का विषय है। क्यों ऐसा कहा गया? जांच का विषय है। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में भी
हाँ। JSR का नारा लगा करके लोगों को मारा गया। एक दो नहीं, कई मिसालें मौजूद हैं। क्यों मारा जाता है नाम लेकर? ठीक है। क्यों मारा जा रहा है? फिर आप बताइए, कह रहे हैं इनको पता ही नहीं है। इन्होंने इतिहास बस आतंकवाद का पढ़ा, लेकिन नाथूराम गोडसे को नहीं पढ़ा। इन्होंने पढ़ा आतंकवाद, लेकिन इन्होंने इंदिरा गांधी का कत्ल किसने किया वो नहीं पढ़ा। इन्होंने पढ़ा आतंकवाद के बारे में, लेकिन राजीव गांधी का कत्ल किसने किया वो नहीं पढ़ा। इन्होंने पढ़ा आतंकवाद, लेकिन गुजरात में 2000 लोग जला करके मार दिए गए, वो कत्ल दंगे कर दिया थे। गया। वो दंगे थे, और दंगों पर अगर आएंगे तो फिर एक के बाद एक इतिहास भरना पड़ा है आप दंगों का। इतने दिनों से आतंकवाद पे डिबेट करा रहे हैं, क्या अभी तक है ना सर, इसमें फर्क तो पता होना चाहिए। एक हत्या हो रही है, एक रेप हो रहा है, एक आतंकवादी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, सब में फर्क है ना। रोमाना जी, हाँ। पूरी दुनिया में अभी हाँ। आतंकवाद की डिफिनेशन तय नहीं हुई। ठीक है। यूएनओ में भी तय नहीं हुई है। ठीक है। आतंक क्या है? हाँ। यहाँ भी कोई 10 लोग घुस आए हाँ। और मारपीट करने लगे तो उसे चाहे आप दंगा कह दे हिंदुस्तान की जबान में या अमेरिका की जबान में, उसे आतंकवाद कह दे। क्योंकि आतंकवाद जो है हाँ। तो कहां से आया? हाँ। किसने इसकी डिफिनेशन तय की है? हाँ। तो इसलिए मैं उसको भी आतंकवाद मानता हूं। आतंकवाद नया नहीं है। मैं तो कहता हूं करबला में जो इमाम हुसैन को घेर करके जिन लोगों ने मारा वो भी आतंकवाद था। क्या था? क्या आतंकवाद नहीं था? आतंकवाद था।